अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, आज की जो वीडियो बनने जा रही है वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है। अगर आपको इंडोनेशिया के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, लेट्स आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इसके अंदर पता चलेगा कि यार साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है उनका बैंकिंग सिस्टम कितना एडवांस है, ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और कुछ सीखने के लिए भी मिले। ठीक है, इससे पहले भी मैं 2 से 4 मरतबा बैंक्स के अंदर जा चुका हूँ अपनी वाइफ के साथ, उसके 2-4 काम थे, लेकिन आज मैं अपना खुद का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं आपको लोगों को आके बताता हूँ कि प्रोसीजर क्या है, और मैं कोशिश करूँगा अगर वहाँ पे वीडियो बना सका। ठीक है, अगर कोई अनकंफर्टेबल हुआ तो मेरी खुद की हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों को अनकंफर्टेबल करूं, तो फिर मैं आप लोगों को ज़ुबानी बताऊंगा। अगर मेरे पास फुटेज वगैरह हुई तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। चलिए मिलते हैं वीडियो के बाद। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना बैंक अकाउंट खुल गया। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने BCA बैंक में अकाउंट खुलवाया है। ठीक है, BCA बैंक में अकाउंट खुलवाने की एक वजह है, पहली तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यार मुझे इन लोगों से 2-3 गिले हैं। पहले तो इन लोगों का ATM 24 आवर्स के लिए ओपन नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद इन लोगों के ATM कुछ मार्ट्स के अंदर होते हैं, जो 9 बजे मार्ट बंद तो ATM भी बंद है। ठीक है, 24 आवर ATM मैंने बहुत ही कम देखे हैं, अभी एक मिला है मुझे। ठीक है, तो दूसरी इसकी BCA की वजह ये थी कि ये ATM इंडो मार्ट के अंदर होता है। इंडो मार्ट की तादाद दूसरे मार्टों से ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों के आपस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कौन सी कंपनी किसके ATM ज़्यादा लगाती है। तो ये भी है, और दूसरा ये भी है कि मेरी वाइफ का अकाउंट भी BCA के अंदर है, और इंटर बैंकिंग पे BCA से टू BCA कोई चार्जेस नहीं है। BCA टू BRI किसी और बैंक के अंदर जब आप पैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं उसके भी चार्जेस है। पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ नहीं है। बेहतरीन, गुड वर्क पाकिस्तान। तो ये भी इसके अंदर इशू था। ठीक है, अब आप लोगों को बताता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। कंप्लीट प्रोसेस आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आधे घंटे से तकरीबन 35 से 40 मिनट के दरमियान मेरा सारा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले जैसे मैं वहाँ पे गया, वीडियो अलाउ नहीं थी, वरना मैं आप लोगों को लाजमी दिखाता। यार मैंने खुद भी नहीं कोशिश की क्योंकि लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। अच्छा, सबसे पहले मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक बार उनका एक एम्प्लॉय खातून खड़ी हुई थी। उसने पूछा कि आपको क्या करना है। हमने कहा बैंक अकाउंट खुलवाना है, मेरा इतास के ऊपर है मेरे हस्बैंड। उन्होंने बताया कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास वो वाले डॉक्यूमेंट है। हमने कहा जी हमारे पास है। उन्होंने मशीन के अंदर से टोकन निकाल के दिया, उन्होंने कहा वहाँ पे जाके बैठ गए। ये चीज़ मुझे बड़ी इंप्रेसिव लगी, क्योंकि मैं एंड पे पाकिस्तान का बताता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान का अभी बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई बताने वाला नहीं होता कि रिक्वायरमेंट क्या है, जब तक आप लाइन के अंदर लग के एंड वाले बंदे के पास नहीं जाते, और वो भी अपनी तरफ से कुछ और बता देता है। मेरा एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे गए, जैसे ही हमारा नंबर आता है तो जैसे डेफिनेटली LCD के ऊपर वो नंबर की कॉल करता है कि ये वाले बंदे का नंबर है। उसमें जो मुझे इंप्रेसिव वाली चीज़ लगी वो ये लगी कि वो खातून जो हमें सर्व करने वाली थी या कस्टमर सर्विस की थी, जिसने हमें डील करना था, वो अपनी जगह से खड़ी होगी। तो जैसे वो खड़ी होगी तो हमें इशारा मिल गया कि यार हमारा काउंटर नंबर वहाँ पे। तो बड़ी ये एक मॉरली मुझे तो बहुत चीज़ अच्छी लगी। ठीक है, हम वहाँ पे गए और उनका लहजा माशाल्लाह बहुत ही गुड ही होना। मैंने भी प्राइवेट फर्म्स के अंदर काम किया है। ठीक है, प्रोफेशनली आई वुड गिव 5 स्टार ठीक है। उसके बाद उन्होंने मैंने अपना इत्तस दिया, डॉक्यूमेंट दिया। तो अगली चीज़ जो हैरान कुन मेरे लिए इतनी नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी कि इससे 2 दिन पहले मेरी वाइफ ने ना अपना ATM गुम कर लिया, पैसे निकाल लिए और वहाँ पे भूल गई। 1-1.5 दिन बाद हम वहाँ पे गए, हमने कहा हमारा ATM। ठीक है, उन्होंने कहा जी वो तो नहीं आपको मिल सकता, आप इस तरह करें 145 रुपये तकरीबन पाकिस्तानी बनती है जितने उन्होंने पैसे लिए, वो मशीन है वहाँ पे चले जाएँ। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सिम नहीं बनती कि पहले ही नंबर प्रिंट हुए होते हैं जिस आपके नाम के ऊपर रजिस्टर करनी होती है, इनके ATM भी इसी तरह पहले ही बने हुए हैं जिस आपके नाम के ऊपर रजिस्टर करने हैं। 145 मिनट 145 पैसे दे के 5 मिनट के अंदर उसके हाथ में उसका ATM आ गया। तो ये चीज़ मेरे लिए कन्फ्यूज नहीं थी, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में बड़ा क्यूरियस था कि यार पाकिस्तान के अंदर अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस, अकाउंट नंबर को अभी तो वही दे देते हैं, 5 दिन लगा देते हैं, और ATM के ऊपर अपना नाम लिख के भेजते ना 10 से 15 दिन वर्किंग डेज ले ही जाते हैं। तो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि उन्होंने मुझे भी 5 मिनट के अंदर मेरा ATM मुझे दिया, और उसमें भी अच्छी बात यही थी कि उन्होंने वहीं से मेरा पिन सेट करके मुझे दिया। ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मैंने बड़े देखे, मेरे पास बड़े सारे लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं, उनको ये नहीं पता कि यार ATM, मैं उनकी भी नहीं गलती है, वो ATM ले आते हैं वहाँ से, उनको ये नहीं पता कि एक्टिवेट किस तरह करवाना है। तो एटलीस्ट एजुकेट ही नहीं करते ना लोगों को पाकिस्तान में। ठीक है, और ये वाला ATM उन्होंने मुझे पिन सेट करके दी। उसके अलावा जो ज़बरदस्त चीज़, मैं पहले भी एक वीडियो में बैंक स्टेटमेंट, और आप ये कह सकते हैं चेकबुक तो नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट एक कॉपी है। ये देखें, मेरी पहली ट्रांजैक्शन पाकिस्तानी 7,000 के करीब है, ओपनिंग अकाउंट के लिए ये पैसे लगे, ये भी उसी वक्त। और इसकी ये आपको मशीन यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, आपने इस तरह इसको डालनी है, प्रिंट का बटन देना, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी कॉपी के अंदर 2 मिनट के अंदर। और यही चीज़ हमारे अपने मुल्क के अंदर हुआ है मेरे साथ। मैं बैंक स्टेटमेंट लेने गया, कहता जी इंक खत्म हुई है। अगले दिन गया, प्रिंटर नहीं चल रहा। उससे अगले दिन गया,
वो जी सिस्टम डाउन है, उससे अगले दिन गया जी फलां मैनेजर के साइन करवा लो, 5 दिन बाद मुझे बैंक स्टेटमेंट मिली थी। ठीक है, उस वक्त ऑनलाइन नहीं चाहिए थी, किसी को फिजिकली देनी थी। आई नो कि आज का गुड सिस्टम है कि आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, वो भी 3 से 6 माह के लिए। बाय द वे इट्स रियली अ गुड थिंग। सो आई वॉज रियली शॉक एंड इम्प्रेसिव। मुझे 2 चीज़ें आधे घंटे के अंदर मिली। उसके अलावा जैसे ही आपको वो सर्व कर देती है, आपकी हर चीज़ बन जाती है, वो आप लोगों का एम बैंकिंग भी ऑन करके देते हैं। आप लोगों के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन करवा के लॉगिन पासवर्ड सेट करवा के आपको समझाते भी हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर नहीं कोई बताता। मैं इस पर बाद में भी बातें आती हूँ, मैं इतनी क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान के बैंकों की। मेरे पास लातादाद एक्सपीरियंस है मेरे एम्प्लॉइज़ के, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एंड के अंदर उसने कहना है कि उसके सामने एक डब्बा बना होता है, डब्बे के अंदर इमोजीज बनी होती हैं कि आप कितने % सेटिस्फाई हैं, जैसे 5 स्टार रेटिंग कह रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली मशीन है, उसने कहना है कि आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे सबमिट कर दें। आपने जो वाला बटन उसको प्रेस करना है वो आपकी सर्विस के अगेंस्ट उसके चले जाना। ये भी बड़ा बेहतरीन चीज़ है, उसको भी नहीं पता आपने क्या दिया है, और इसके थ्रू आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब मैं क्यों इतना सबसे पहले मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ आपको अगर मेरा कंपैरिजन बुरा लगा। आई नो, मैं एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ, तनकीद बाय तनकीद बुरी चीज़ है, लेकिन तनकीद बाय इस्लाह कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं इतनी चीज़ें क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान में, अब वो तो अपनी वीडियो को देखने वाला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई पाकिस्तान का वो बंदा देख रहा है जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर काम करता है, तो काइंडली ये मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर करें। ठीक है, आप लोगों का एक्सपीरियंस तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी बुरा है। हमने भी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर काम किया है, लेकिन आप लोग तो ऐसे ट्रीट करते हो जैसे आप लोगों के बाप की कंपनी है। ठीक है, अब मैं अपने एक्सपीरियंस की तरफ आता हूँ। 2019 में मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना था यार, इंटर्नी बंदा था, वो इतना जलील किया उस बंदे ने मुझे, ये ले आओ वो ले आओ। मैं नया था इस फील्ड के अंदर, सर जगह आके चलने वाले थे। ठीक है, फिर मैंने अपने एक सीनियर को कहा, मैंने कहा यार नौकरी खे करनी है यहाँ पे, तो एक बैंकिंग अकाउंट खुलवाने में मैं जलील हो गया। उसने कहा कि अपने HR को ईमेल करो। मैंने उसको ईमेल की, उसने मुझे कहा कि बैंक का अकाउंट JS में है, ऑफिशियली हमने आपकी ईमेल कर दी है, आप वहाँ पे जाओ। मैं वहाँ पे गया, VIP प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने बैंक अकाउंट खोल के उसी वक्त दिया। अब मैं अपनी ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बड़े सारे यार पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं तबके जिनको नहीं पता और बैंकों के अंदर ऐसे जलील करते हैं ना, यकीन माना। ठीक है, मैंने लोगों के काम करवाए अपने एम्प्लॉई के, ऐसी बातें करते हैं ना कि बंदा हंसता है कि यार अपने बाप की कंपनी, अपने बाप के रूल निकलवाए हुए हैं। उसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम है, सबसे बुरी चीज़ है ना पाकिस्तान के, जैसे मंथ महीने के एंड वाले दिन आते हैं ना, या ईद के दिन आते हैं, तो इनके सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। ये हमारा सिस्टम डाउन हो गया। सिस्टम इस तरह डाउन होता है कि अगर आप पैसे जमा करवाए जाएँ तो सिस्टम चल रहा होता है इनका, बैंक से पैसे निकलवाने हो, अपने पैसे निकलवाने हो, इनके सिस्टम डाउन हो जाते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोग कैश नहीं निकलवा लें, और महीने के एंड पे जो एक ब्रांच ने अपनी स्टेटमेंट देनी होती है कि इतने उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो कहीं कम ना हो जाए। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 1 लिंक का सिस्टम जिन लोगों ने निकाला हुआ है कि आप किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही सैलरियों के दिन आते हैं ATM से पैसे गायब हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? जो ATM इन लोगों ने बैंकें बनाई होती हैं किसी भी इंडस्ट्रियल जोन के करीब, जैसे मेरे वाला इंडस्ट्रियल जोन था, उनके ATM के अंदर पैसे ही नहीं होते। आपको भी पता है कि सैलरी आने वाली है, लोग निकालने, पहले तो आपकी लोग इतने घबराए हुए होते हैं, घबराए गुस्से में परेशान होते हैं। पहले तो 10-10, 15-15 दिन वाले जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हैं वो पे ही नहीं देते, क्योंकि उन लोगों ने पैसे इंटरेस्ट में जमा करवाए होते हैं। 10-12 दिन में बढ़ने जितने लाख बढ़ने हैं। फिर उसके बाद ये लोग ATM की मशीन नहीं चल रही, ठीक है, ये लिख के उनको 5-7 दिन टकराते हैं, ना एजुकेट करते हैं लोगों को एम बैंकिंग में मतलब। तो ये वाली चीज़ें मैं यकीन मानो बहुत इंप्रेसिव हूँ इनके बैंकिंग सिस्टम की तरह। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है, हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है और पढ़नी भी चाहिए। तो लोगों को एजुकेट नहीं करते। पैसे लेने के लिए हमारे पाकिस्तानी बैंकों का रवैया बहुत ही अच्छा होता है, देने की बारी है, सर्विस देने की बात आए तो ज़ीरो है ये लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सॉरी, मैं माजरत करता हूँ हाथ जोड़ के अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हैं, लेकिन भाई कंपैरिजन था और मैंने होनेस्टी से ये कंपैरिजन दिया। फिर भी अगेन मैं हाथ जोड़ के माफ़ी करता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को देखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आप में से कोई इंडोनेशिया आना चाहता है और उसको वीज़ा के बारे में बड़ी सारी प्रॉब्लम है, आप मेरे से वीज़ा सर्विसेज ले सकते हैं। मैंने वीज़ों का काम स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा आपने पाकिस्तान से इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से पाकिस्तान पैसे भिजवाने हैं, कोई गिफ्ट भिजवाना है, तो मैं उसके अंदर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको इस वीडियो के अंदर नहीं मिल रही है, आपके बड़े सारे सवालात हैं, ठीक है, आप सीरियस हैं या किसी भी तरह का कोई मैटर है, तो आप मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। उसके फ्यू चार्जेस हैं, तो आप मुझे पे करके आपके जितने भी सवालात हैं मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगी या जिस तरह के भी कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो आपको वीडियोस के थ्रू नहीं मिलती, पर्सनल आप लेना चाहते हैं, कोई आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। चलें वीडियो की तरफ जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।